Please run fast. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Good afternoon, Rupesh. हेलो, बाकी सब कहाँ है? ज्वाइन करने बोलो। हेलो, रुपेश सुनाई दे रहा है? चैट पे लिखो तो थोड़ा सा। हेलो, कोई क्यों नहीं है आज क्लास में अभी तक? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बाकी सब कहाँ है? स्मिता ज्वाइन करने बोलो। यस यस मैम। ओके,
ओके ठीक है, जिसको ज्वाइन करना होगा होगा। बहुत देर आज वेट कर लिए, इतना देर वेट करते हैं नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके तो लास्ट डे हम लोग क्लास में जो डिस्कस किए थे वो था अबाउट फेडिंग। अच्छा, उससे पहले एक बात हम बोलना चाहेंगे कि तुम लोग का लैब कॉपी कितना तुम कोई लिख चुके हो? सब कोई रुपेश लैब कॉपी लिख चुके हो? रुपेश कंप्लीट है तो उसको अपलोड कर दो। तुम लोग को हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अपलोड कर कंप्लीट नहीं हुआ है मैम। कंप्लीट नहीं हुआ है तो कर दो। और कितना देर कब से तो दे के यस मैम। रखे हैं, अब तक उसको सबमिट भी कर दो। अभी मैम एग्जाम के बाद नहीं कर सकते हैं? लोगों को करना होता है नॉर्मली जनरली। हम तो ऐसा भी नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में दे रहे हैं। हम तो कब का दे के रखे थे तुम लोग को। बोलो कितना दिन हो गया होगा तुम लोग को? मैम प्रोजेक्ट भी बनाना था, फिर बहुत पढ़ना भी था मैम, इसीलिए नहीं लिख पा रहे, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या बोलेंगे तुम लोग को? बोलो कब से दे के रखे हैं तुम लोग का ना। लेकिन लैब कॉपी अब देखो, लैब कॉपी हम बाद में भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा। लेकिन अभी बात है कि इंटरनल अगर भेजने बोलेगा तो अगर लैब कॉपी नहीं रहेगा हम किसके बेसिस में इंटरनल नंबर भेजेंगे? मुझे तो लैब कॉपी चाहिए। बिना लैब कॉपी के इंटरनल नंबर किसके बेसिस पे जाएगा? तो जब मैम एग्जाम खत्म होने के बाद 2 दिन बाद मैम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली अगर मेरे को बोलो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी इंटरनल मार्क्स कब भेजता है। अगर बाई चांस पहले ही भेजने के लिए बोला इंटरनल मार्क्स, तो फिर तो हम लोग तो फिर इंटरनल का वाइवा होगा, लैब कॉपी सबमिशन होगा ना, उसके बेसिस में मार्क्स ना देंगे? बोलो अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो सिर्फ वाइवा के बेसिस में पूरा मार्क्स हम कैसे दे दे? 1-2 महीना पहले से तुम लोग को दे के रखे हुए हैं, फिर भी तुम लोग का नहीं हुआ है। तुम लोग का सीनियर बैच का तो फिर भी मेरे को पहला बैच था, उन लोग नया सिलेबस में पहले से मुझे बना के रखना था। मतलब बना हुआ नहीं था उन लोग के लिए, फिर हम बनाए फिर दिए। तो तुम लोग को तो कब का दे चुके हैं, तुम लोग अभी तक सबमिट नहीं किए हो। अभी जब एग्जाम आ जाता है तब तो सभी को पढ़ना होता है, ये तो हमको पता है। इसलिए हम पहले से देके रखे थे, इस बार लेट नहीं किए। एनीवेज अगर इंटरनल मार्क्स बाद में भेजने को बोलता है तो इट्स फाइन, एल्स फिर देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा। ठीक है चलो, कोशिश करो जितना जल्दी हो सके, और बैड कंडीशन में फिर देखा जाएगा। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अबाउट फेडिंग। तो फेडिंग क्या था? फेडिंग था बेसिकली लॉस। मतलब जो ट्रांसमीटर टू रिसीवर में जो तुम्हारा वेव का प्रोपगेशन होता है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोपगेशन कुछ फेनोमेना ऐसे भी होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा
जो सिग्नल है जो कि ट्रेवल करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उसका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाता है। फिर क्या होता है कि जो मेरा ट्रेवलिंग पाथ होता है वहां पे जियोग्राफिकल टोपोग्राफी के कारण या फिर सम ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि जो डायरेक्ट पाथ होना चाहिए सिग्नल का वो डायरेक्ट पाथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर सिग्नल जो है डायरेक्ट पाथ से ट्रेवल नहीं करता है। तो इसके कारण जो लॉसेस का इंट्रोडक्शन होता है कोई भी सिग्नल में, या फिर जो डिले का इंट्रोडक्शन होता है सिग्नल में, या फिर सिग्नल का जो तीनों बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उस बेसिक पैरामीटर्स में चेंजेस आ जाते हैं, दोज आर नोन एज द फेडिंग। एंड फेडिंग का जो मेन एंड प्राइमरी रीजन है दैट इज द मल्टी पाथ ट्रेवलिंग और मल्टी पाथ प्रोपगेशन ऑफ ए सिग्नल। तो ये जो मल्टी पाथ प्रोपगेशन होता है कोई भी सिग्नल का वो स्पेशली किस लिए होता है? तो अगर एकदम हम लोग रूट्स पे जाते हैं इस प्रॉब्लम का, या फिर ये जो इफेक्ट है सिग्नल के ऊपर, उसके अगर रूट्स में हम लोग जाएंगे तो बेसिकली हम लोग क्या देख पाते हैं कोई भी एरिया का जो जियोग्राफिकल टोपोग्राफी होता है उसका उसी के कारण क्या होता है कि फेडिंग का जो प्रोसेस है उसका इंट्रोडक्शन होता है, या फिर फेडिंग का जो फेनोमेना है उसका इंट्रोडक्शन होता है इनटू द प्रोपगेशन ऑफ एनी सिग्नल। ठीक है, और फेडिंग जो होता है बेसिकली तीन फेनोमेना के लिए होता है, जिसपे आता है मेरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। ठीक है, अब जो फेडिंग होता है, फेडिंग आर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडिंग। फर्स्ट वन इज फास्ट फेडिंग एंड सेकंड वन इज स्लो फेडिंग। ठीक है, तो फास्ट फेडिंग को हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल फेडिंग, और जो स्लो फेडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल फेडिंग। तो स्लो तो ये जो दो टाइप ऑफ फेडिंग होता है, दोनों टाइप ऑफ फेडिंग में क्या होता है कि कोई भी सिग्नल का जो तीन बेसिक पैरामीटर होता है, तीन बेसिक पैरामीटर क्या क्या होता है? तीन बेसिक पैरामीटर में हम लोग देखें, बेसिक तीन पैरामीटर होता है मेरा, एक होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है उसका फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है उसका फेज। या फिर इन अदर वे वी कैन से दैट एक होता है टोटल फेज एंगल में तुम्हारा चेंजेस आता है। तो जो टोटल फेज एंगल होता है उसको हम लोग फिर बाद में दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। और जो थर्ड वाला पैरामीटर होता है दैट इज ओनली नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसमें कोई और भी हम लोग उसको सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो फास्ट फेडिंग में क्या होता है कि फास्ट फेडिंग में कोई भी जो सिग्नल होता है जो ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड तक प्रोपागेट होके जा रहा है ओवर एनी वायरलेस चैनल, उसमें क्या होता है कि ये जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है इसका जो बेसिक थ्री पैरामीटर्स के बारे में अभी हम लोग बताएं, वो बेसिक थ्री पैरामीटर्स में बहुत फास्ट वे में या फिर रैपिडली उसमें चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू में बहुत रैपिड फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसके कारण इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेडिंग को हम लोग बोलते हैं फास्ट फेडिंग। ओके, एक सेकंड। ओके, तो इसका कारण इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट फीडिंग। तो फास्ट फीडिंग refers to the rapid fluctuation in the amplitude and the phase of multi-path delays of the received signal, and due to the interference between multiple versions of the same transmitted signal arrives at the receiver at slightly different times। और क्या है, देखिए
फास्ट फेडिंग होता है। फास्ट फेडिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा सिग्नल जो प्रोपेगेट कर रहा है, जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो जब प्रोपेगेशन हो रहा है उसका फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो जब ये रिसीवर एंड में पहुंचता है तो हम लोग क्या देख पाते हैं, बहुत कम टाइम में होने के कारण भी, मतलब कम टाइम में वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने के बावजूद मेरा क्या हो जाता है कि हम लोग देखते हैं कि उसका जो एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी है, ये तीनों पैरामीटर में एक रैपिड चेंज हम लोग फॉलो मतलब देख सकते हैं। और ये जो रैपिड चेंज हम लोग देखते हैं वो किस लिए देखते हैं, क्योंकि टेरेन और हिली रीजन में या फिर जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स है, मींस बहुत बड़ा बड़ा सिटी में जहाँ पे वेरियस स्काई स्क्रैपर्स आर देयर, तो वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि डायरेक्ट पाथ एस्टैब्लिश नहीं होने के कारण और समटाइम्स डायरेक्ट पाथ के साथ साथ बहुत सारा मल्टीपल इनडायरेक्ट पाथ्स होने के कारण मेरा क्या हो जाता है कि जो मेरा रिसीव सिग्नल है, जिसको हम लोग जो सिग्नल को हम लोग रिसीव करते हैं, उस सिग्नल में क्या हो जाता है कि अलग अलग पाथ में ट्रेवलिंग के लिए अलग अलग जो सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं, उसमें हर एक सिग्नल में हम लोग डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फेज और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग और एक चीज भी नोटिस कर सकते हैं, दैट इज द टाइम डिले, कि अलग अलग पाथ्स में जैसे भी, मतलब अलग अलग पाथ्स में जो जो अलग अलग सिग्नल जो ट्रेवल करके आया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सिंगल जो पर्टिकुलर सिग्नल है उसका जो अलग अलग पार्ट या फिर अलग अलग कंपोनेंट जो भी ट्रैवल करके आया है डिफरेंट डिफरेंट पाथ से, वो सारा पाथ को जब हम लोग रिसीव करते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम डिले का इंट्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि सभी का पाथ का जो लेंथ होता है वो सेम नहीं होता है। और सबसे जो सिंपलेस्ट पाथ होता है वो होता है लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट मतलब हम लोग ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डायरेक्ट एंड क्लियर पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो उसमें सबसे कम टाइम में एंड सबसे क्या बोलेंगे कि प्योर फॉर्म में क्या होता है कि सिग्नल मेरा ट्रैवल करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो फास्ट फेडिंग में हम लोग देख सकते हैं द टाइम बिटवीन द रिसेप्शन एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सिग्नल and the last echoed signal is called delay spread. तो last echoed signal मतलब suppose अच्छा white board आ गया। See, suppose ये मेरा एक ट्रांसमीटर है, suppose ये मेरा एक ट्रांसमीटर है, ये मेरा एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये मेरा एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ओके, यहाँ पे ये ऐसा वाला एक ट्रांसमिटिंग एंटेना, और इस साइड में यहाँ पे मेरा एक रिसीविंग एंटेना है। ये मेरा एक रिसीविंग एंटेना है। अब ये दोनों एंटेना के बीच में एक कनेक्शन क्या एस्टैब्लिश हो सकता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है बिटवीन दिस टू दिस, और एल्स क्या हो सकता है, और एल्स मेरा हो सकता है कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक पेड़ है, एक ऐसा पेड़ है, और यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग है। तो
हम लोगों को क्या पता है कि जब कभी भी सिग्नल कहीं से निकलता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमेशा नहीं निकलते, वो पूरा ऐसे ऐसे स्कैटर्ड होते रहता है। ठीक है, तो अगर स्कैटर्ड होते रहता है और मेरा जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे और एक तो बिल्डिंग है मान लो, फिर यहाँ पे कोई एक तो टावर है, ठीक है, कुछ टावर्स है। तो जब यहाँ से सिग्नल निकलेगा तो एक तो इस डायरेक्ट पाथ से जा पाएगा, दूसरा क्या है, एक सिग्नल मान लो ऐसा निकला जो कि यहाँ से टकरा के एक तो यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ से करके फिर यहाँ से, फिर दूसरा हो सकता है कि एक तो यहाँ से आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया, और ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्नल, ऑल्दो लाइन ऑफ साइट इज क्लियर, फिर भी दो तीन अलग अलग पाथ से ट्रेवल करके यहाँ पे ट्रांसमीटर से यहाँ पे, दिस इज माय ट्रांसमीटर एंड दिस इज माय रिसीवर, तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वो ट्रेवल कर रहा है। लेकिन मान लो अगर ऐसा भी सिचुएशन हो गया कि लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है, ये जो पर्टिकुलर ये यहाँ पे जो जगह मेरा बना हुआ है, ये जगह ये ऐसे खाली जगह नहीं है, यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है बीच में एक तो पेड़ है, कि बीच में एक तो टावर है, तब क्या होगा, तब तो जो लाइन ऑफ साइट है वो तो क्लियर है ही नहीं, वो क्या है पूरा घूम घाम के इधर उधर के पूरा आएगा। तो फास्ट फेडिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि फास्ट फेडिंग में ये जो मेरा लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट क्लियर भी रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि फिर भी क्या होता है कि ये जो मेरा क्या बोलेंगे कि मल्टीपल पाथ्स का जो इंट्रोडक्शन होता है, या फिर मान लो यहाँ पे पहाड़ है तो मल्टीपल पाथ्स, जिसके कारण मल्टीपल पाथ्स का इंट्रोडक्शन होता है, तो जितना ज्यादा पाथ्स का इंट्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, उतने ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ उसका जो क्या बोलेंगे इसका जो अलग अलग पाथ्स होगा, या फिर जिसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोड सिग्नल, मतलब सेम सिग्नल ही है लेकिन ये मल्टीपल पाथ से आया है, तो एक बार बोलने से जैसे उसको इको होता है, तो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो जो मल्टीपल पाथ से घूम घाम के आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोड सिग्नल। तो जब जो मेरा पहला सिग्नल रिसीव होता है, मींस ऑब्वियसली जो पहला सिग्नल रिसीव होगा वो उतना ज्यादा डायरेक्ट पाथ में ट्रेवल करके आएगा, और जो लास्ट सिग्नल रिसीव होगा वो मेरा क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा डिले वाला सिग्नल होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन द first signal version, the first version of the signal and the last decode version of the signal, इसका जो टाइम का ड्यूरेशन है या फिर इसका जो टाइम का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज द डिले स्प्रेड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिले स्प्रेड, मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिले का इंट्रोडक्शन हुआ है into that particular signal, and the multi-path propagation of the transmitted signal which causes fast fading is because of the three propagation mechanism, mainly reflection, diffraction and scattering। और ये जो क्योंकि स्लो डिस्टेंस ट्रेवल करने पे या फिर स्मॉल स्केल पे ये जो फेडिंग हो रहा है, या फिर स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बावजूद भी ये जो फेडिंग का या फिर इंट्रोडक्शन होता है, उसके कारण जो मेरा फेडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट फेडिंग, क्योंकि इसमें बहुत रैपिड चेंजेस होता है। और ये जो प्रोपगेशन का जो तीन बेसिक मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ये तीनों मतलब प्रोपगेशन मैकेनिज्म के लिए क्या है कि फास्ट ट्रेडिंग का जो मतलब जो फेनोमेना है वो होती है। And the multiple signal paths may sometimes add constructively or sometimes destructively at the receiver
causing a variation in the power level of the received signal. The received signal involves of a fast fading signal is said to follow a Rayleigh distribution to see if there is no line of sight path between the transmitter and the receiver. तो ये जो मल्टीपल पाथ्स होते हैं, ये जो मल्टीपल पाथ्स में ट्रैवलिंग के दौरान जो मेरा पावर लेवल में या एंड उसके साथ साथ जो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज में जो चेंजेस आता है कोई भी सिग्नल का, तो ये क्या हो सकता है, ये जो फेडिंग का जो इफेक्ट है, ये सिग्नल का जो पावर है या फिर उसमें जो या फिर मींस सिग्नल का जो पावर है उसमें दोनों टाइप ऑफ इफेक्ट ही डाल सकता है. मे बी कंस्ट्रक्टिव और इट मे बी डिस्ट्रक्टिव. मींस अगर बहुत लेट से आया या फिर जो टाइम है वो बढ़ गया, तो उस टाइप ऑफ फेडिंग में मेरा क्या हो जाएगा, उस टाइप ऑफ फेडिंग में मेरा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, बहुत लेट से आया, तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल जो है मेन जो सिग्नल है उसका अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल अगर आ गया तुम्हारा लेट से या फिर जो डायरेक्ट पाथ से नहीं आ पाया, तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में जो मेरा सिग्नल का पावर लेवल, जो रिसीव सिग्नल है उस रिसीव सिग्नल का पावर लेवल जितना होना चाहिए था उतना नहीं रहेगा. तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि जो मेरा फेडिंग होगा, फेडिंग के कारण जो सिग्नल पावर में एक डिस्ट्रक्टिव नेचर या फिर डिस्ट्रक्टिव हम लोग ये देख पाएंगे. और समटाइम्स क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा है कि जब बहुत उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जो फेडिंग है, या फिर बहुत लेस अमाउंट ऑफ सिग्नल के पोर्शन, बहुत लेस अमाउंट ऑफ सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आया है, या फिर जो दूसरे पाथ से घूम के आया है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, क्या हुआ है वो जल्दी पहुंच गया है, या फिर ऑलमोस्ट सारे जो है एक साइड से पहुंच गया है. इनफैक्ट समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं होने के कारण जो आसपास में, मतलब जो इनडायरेक्ट पाथ्स है सिग्नल का, वो इनडायरेक्ट पाथ्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल रिसीव हुआ है, और वो इतना रीजनेबल वैल्यू है कि मतलब जो रिसीव सिग्नल हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसीव सिग्नल हम लोग रिसीव कर रहे हैं, द रिसीवर पार्ट वो क्या है कि डिमॉड्यूलेशन के लिए सिग्नल का, उस पर्टिकुलर सिग्नल को से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत काफी है, या फिर मतलब दैट इज सफिशिएंट. तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे इट्स अ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट. ओके, तो ये जो मेरा फेडिंग है, फेडिंग के लिए जो कॉज है फेडिंग का या फिर जो रीजन है फेडिंग का, उससे हम लोग देख सकते हैं कि बोथ कंस्ट्रक्टिव and destructive variations are there, and the received signal involves a fast fading signal is said to follow the Rayleigh distribution to see if there is no line of sight path between the transmitter and receiver. और जहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, उस कंडीशन में जो ये फेडिंग, फास्ट फेडिंग का जो फेनोमेना होता है, उसमें जिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैले डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नाउ लेट्स कम टू द स्लो फेडिंग. The name slow fading itself implies that the signal fades away slowly. फेड हो जाना मतलब जैसे कि उसका जो ये है, जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है. तो ऑब्वियसली स्लोली सिग्नल का जो पावर है वो फेड हो जा रहा है. और जो फेडिंग है ऑब्वियसली ये एक कॉमन फेनोमेना है, क्योंकि जब कोई भी सिग्नल है तो सिग्नल क्या है, इट्स अ वाइब्रेशन, उसपे एक फ्रीक्वेंसी है, उसपे एक वाइब्रेशन है, और जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स में फ्रीक्वेंसी या फिर मूवमेंट होने के कारण क्या है कि उसमें एक ऑटोमेटिक फेनोमेना होता है कि उसको, क्योंकि वो एक एक्साइटेड स्टेट होता है, वो एक स्टेबल स्टेट नहीं होता है. तो हर इस दुनिया में, इस अर्थ में हर एक जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल चाहता है स्टेबल स्टेट में रहना. तो जिसके कारण क्या है कि कोई भी सिग्नल का डाई आउट होने का या फिर
फेड हो जाने का एक कॉमन टेंडेंसी होता है, और उसी टेंडेंसी के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं कि जो मॉडुलेट करते हैं, क्योंकि उसी टेंडेंसी के कारण मेरा क्या हो जाता है कि बहुत इजी वे में, या फिर मतलब जो मेरा सॉरी जो मतलब जो मेरा कम फ्रीक्वेंसी का जो सब सिग्नल होता है, वो सब कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाता। तो उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से के साथ उसको मिक्सिंग करते हैं, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो मेरा स्लो फेडिंग है, ऑब्वियसली स्लो फेडिंग उसका नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे या फिर इस पर्टिकुलर फेनोमेना में क्या होगा कि सिग्नल जो है बहुत स्लोली डाई आउट हो रहा है या फिर बहुत स्लोली फेड हो रहा है। द फीचर्स ऑफ स्लो फेडिंग आर गिवन बिलो। तो जो स्लो फेडिंग का फीचर्स है उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि स्लो फेडिंग ऑकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट दैट partially absorb the transmission line absorb the transmission line between the transmitter and receiver। तो जो स्लो फेडिंग होता है, एंड सेकेंडली स्लो फेडिंग इज सो कॉल्ड बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ फेड में लास्ट फॉर मल्टीपल सेकेंड्स और मिनट। तो स्लो फेडिंग में और एक क्या होता है कि एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ फेडिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे वो जा रहा है और धीरे धीरे फेडिंग हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सिग्नल वहां पे लॉस हो जाता है। तो इसके लिए इसको हम लोग लार्ज फेडिंग भी, लार्ज फेडिंग मीन्स लार्ज स्केल फेडिंग भी बोलते हैं। एंड स्लो फेडिंग में occur when the receiver is inside a building and the radio wave must pass to the wall of the building, and when the receiver is temporarily shielded from the transmitter by the transmitter or by a building, the obstruction object causes a random variation in the received signal power। तो स्लो फेडिंग के लिए जो मेरा सिनेरियो है, सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि स्लो फेडिंग में बेसिकली क्या होता है, स्लोली डाई आउट होता है, और उसका जो मेन रीजन होता है या फिर मेन जो फेनोमेना होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। मींस ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव देयर आर सम एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं कि जो मेरा सिग्नल प्रोपगेट कर रहा है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उस सिग्नल का सम पोर्शन या फिर सम अमाउंट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि एब्जॉर्ब करने के कारण मेरा क्या हो जाता है कि जो मेरा क्या बताएं कि एब्जॉर्ब करने के कारण होता है ये कि मेरा जो सम ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस प्रोपगेटिंग वेव जो होता है, उस प्रोपगेटिंग वेव मेरा क्या करता है कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके लिए क्या होता है कि बहुत स्मॉल पोर्शन ही रिसीवर एंड तक पहुंच सकता है, और स्मॉल पोर्शन अगर रिसीवर जितना कम पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर एंड तक पहुंचेगा, उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि उससे मेरा लॉस उतना ज्यादा होगा, और लॉस ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि जो मेरा जितना ज्यादा लॉस होगा तो उससे क्या होगा, जो रिसीव सिग्नल का पावर होगा वो उतना वीक होगा, और सी सिग्नल का जो पावर है वो वीक होने से हम लोग कम अमाउंट ऑफ सिग्नल को रिसीव करेंगे, जिससे हम लोग या फिर ऐसा इतना ज्यादा वीक सिग्नल हम लोग रिसीव करेंगे एट द रिसीवर एंड, जिससे हम लोग क्या कर सकते, मतलब जिससे हम लोग जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्लो फेडिंग में ऑकर व्हेन द रिसीवर, और ये जो इसका जो सिनेरियो है वो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि अगर मेरा ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर, क्योंकि कोई भी जो मेरा नेटवर्क होता है उसमें मेन जो तो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर टर्मिनल जो नोड्स होते हैं, दोस आर वन इज ट्रांसमीटर एंड सेकंड वन इज रिसीवर। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में समटाइम्स कोई एक या फिर समटाइम्स दोनों ही अगर कोई बिल्डिंग के अंदर है, जैसे कि हम लोग जब घर के अंदर रहते हैं तो लोग प्रैक्टिकली इसका जो इफेक्ट है देख पाओगे कि समटाइम्स क्या होता है, कोई ऐसा लोकेलिटी में घर होता है जहाँ पे घर के अंदर चले जाने पे सिग्नल नहीं पकड़ता है मोबाइल का,
और घर के बाहर चले जाने पे ही सिग्नल पकड़ता है। वो क्यों पकड़ता है? क्योंकि घर के बाहर तक उसका जो सिग्नल का लेवल है वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ है। जो रिसीव सिग्नल है, जो मेरा हैंडसेट है वो जो जितना से, और हैंडसेट में जो मेरा रिसीविंग एंटेना है वो जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्नल है। बट घर के अंदर अगर कोई ऐसा रूम है जहाँ पे पूरा अंदर तरफ है, 2-3 रूम के अंदर है, तो वहां पे देखना टावर अच्छे से नहीं रहता है। जब हम लोग बात करते हैं तो आवाज कट कट के आता है, या फिर स्पेशली कोई भी घर का ग्राउंड फ्लोर में ये चीज ज्यादा फील होता है। क्योंकि टॉप फ्लोर में क्या होता है, टॉप फ्लोर में ऑब्वियसली वहां पे तो बेटर वे में कनेक्टिविटी मिलता है। तो ग्राउंड फ्लोर पहुंचते पहुंचते सिग्नल में क्या हो जाता है, ग्राउंड फ्लोर पहुंचते पहुंचते बहुत सारा वॉल्स को क्रॉस करते करते उस सिग्नल को जब रिसीवर तक पहुंचना होता है, जो कि मेरा हैंडसेट का रिसीवर होता है, उस तक जब पहुंचना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत कम टावर मिलता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। सिग्नल का स्ट्रेंथ होने पे भी प्रॉपर वे में, मतलब आप मान लो कॉल नहीं जा रहा है, कॉल कट कट के आवाज आ रहा है, इंटरनेट का जो स्पीड है वो प्रॉपरली नहीं है। तो ये सब कारण से क्या होता है कि जो मेरा, और ये सब जो होता है वो किस लिए होता है, ड्यू टू स्लो फेडिंग। क्योंकि ये जो आपने सराउंडिंग्स में जितने सारे वॉल्स होते हैं, वो वॉल्स क्या होते हैं, वो एज ए अब्जॉर्प्शन मटेरियल काम करता है। सारे वॉल्स क्या है, सम पोर्शन या फिर सम अमाउंट ऑफ जो सिग्नल है उसको अब्सॉर्ब करता है। तो अल्टीमेटली जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ सिग्नल रिसीविंग एंटीना या फिर मेरे हैंडसेट का रिसीविंग एंटीना है, उससे उस पे पहुंच जाता है। और उस पे पहुंचने के कारण फाइनली उसमें वो जो सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं वो बहुत कम अमाउंट का सिग्नल होता है, बहुत लो पावर का सिग्नल होता है। और उस सिग्नल से जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा, और ये जो रीजन होता है जिसके पीछे, वो क्या होता है, स्लो फेडिंग का प्रोसेस होता है। The obstructing object causes a random variation in the received signal power. Obviously, randomly vary करता है, अलग अलग साइड से आएगा, तो कभी ज्यादा अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन हो सकता है, कभी कम अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन हो सकता है। और जिसके कारण क्या है, ये रैंडम अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, जिसके कारण मेरा क्या हो जाता है कि ये जो वेरिएशन है सिग्नल के पावर में, उसमें रैंडमली वेरिएशन होता है। एंड slow fading may cause the received signal power to vary through the distance between the transmitter and receiver remains the same. और ऑब्वियसली क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ वॉल्स हो सकते हैं पार्ट्स में, तो क्या है कि डिस्टेंस ऑल्दो सेम होता है समटाइम्स, या फिर डिस्टेंस सेम होने पे भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो मेरा क्या बोलेंगे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो मेरा सिग्नल है या फिर सिग्नल का पावर जो है, सिग्नल पावर हम लोग रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो वेरी करता है। सो स्लो फेडिंग इज आल्सो रेफर्ड टू एज शैडो फेडिंग since the object that causes the fade, which may be large buildings or other structures, block and direct transmission path from the transmitter to the receiver. तो स्लो फेडिंग का जो प्रोसेस है, इसमें इसको समटाइम्स शैडोइंग भी बोला जाता है, क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि ड्यूरिंग द स्लो फेडिंग, स्लो मतलब लॉस होते होते एक ऐसे कंडीशन में वो पहुंच जाता है जहां पे क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन में वहां पे नेटवर्क लगता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे वहां पे एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होते हैं। वो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट क्या है कि कोई भी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सिग्नल का पावर होता है, रिसीविंग सिग्नल का पावर को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना अमाउंट ऑफ रिसीविंग सिग्नल कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई भी जो मेरा रिसीवर है, रिसीविंग हैंडसेट है, उसको रिसीव होता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट, और वो सफिशिएंट नहीं होता है। और इसी के कारण मेनली मेरा क्या हो जाता है, इसी के कारण जो मेरा फेडिंग का जो ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग स्लो प्रोसेस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा क्या है कि ये शैडो रीजन में पड़ जाता है। ठीक है।
ये शैडो रीजन में बढ़ जाता है। स्लो फीडिंग में cause the receive signal cover to vary through the distance between transmitter and receiver, obviously. And slow fading is also referred to as the shadow fading, since the object that caused the fade, which may be large building or other structure, block the direct transmission path from the transmitter to receiver. Obviously कुछ भी हो सकता है जो स्लो फीडिंग होता है, उसमें उसका जो कैटेगरी है उसके अंदर में कुछ भी हो सकता है। मीन्स लाइक बड़ा बिल्डिंग है, साथ में उसके अंदर जो इतने सारे रिसीवर है, सब्सक्राइबर है, उनको रिसीव करना पड़ रहा है, या फिर उस पे जो शैडोइंग है उसका इफेक्ट है। तो ऑल दीज आर नोन एज द स्लो फीडिंग। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? एनीबॉडी? ओके, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक में जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस को हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इंटरफेरेंस के बारे में बेसिकली तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो भी चुका है। फर्स्ट वन इज को चैनल इंटरफेरेंस एंड सेकंड वन इज एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली जो को चैनल है मीन सेम चैनल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रीयूज होने के कारण जो इंटरफेरेंस होता है, दैट इज वो चैनल इंटरफेरेंस। और नियर बाय चैनल में मतलब आसपास में अगर सेम फ्रीक्वेंसी को रिपीट किया जाता है तो जो इंटरफेरेंस होता है दैट इज एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो जो इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट डे को स्टार्ट करेंगे। और Moodle पे तुम लोग 1 बजे तक अटेंडेंस दे देना। एंड सेकेंडली लैब कॉपी भी लिखना स्टार्ट करो। मैम हाँ बोलो। बोल रहे मैम कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी Moodle में प्रोवाइडेड है, Moodle खोल के चेक करो तुम लोग। ओके मैम। ओके ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। और थैंक यू। ओके थैंक यू। और किसी को अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मैम।